नमस्कार मित्रों, मैं रविशंकर। आज मैं सीतामढ़ी के विषय में बनाई गई एक विशेष डॉक्यूमेंट्री लेकर आप सबके सामने उपस्थित हूँ। इस डॉक्यूमेंट्री में आप सीतामढ़ी जिला के विषय में प्रमुख जानकारियाँ प्राप्त कर पाएंगे और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन्हें देखें ताकि आपको पता चले कि हमारा सीतामढ़ी क्या था और अब क्या है। सीतामढ़ी भारत के मिथिला का एक प्रमुख शहर है जो पौराणिक आख्यानों में सीता की जन्म स्थली के रूप में उल्लिखित है। त्रेता युगीन आख्यानों में दर्ज यह हिंदू तीर्थ स्थल बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। सीता के जन्म के कारण इस नगर का नाम पहले सीतामढ़ी, फिर सीतामढ़ी और बाद में जाकर के सीतामढ़ी पड़ा। यह नगर लक्ष्मणा नदी, वर्तमान नाम लखनदई नदी के किनारे अवस्थित है। रामायण काल में यह मिथिला राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग भी रहा था। सन 1908 ईस्वी में यह मुजफ्फरपुर जिला का हिस्सा बना। स्वतंत्रता के पश्चात 11 दिसंबर 1972 को इसे स्वतंत्र जिला का दर्जा प्राप्त हुआ। त्रेता युगीन आख्यानों में दर्ज यह हिंदू तीर्थ स्थल बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। वर्तमान समय में यह तिरहुत कमिश्नरी के अंतर्गत बिहार राज्य का एक जिला मुख्यालय और प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। इसका संक्षिप्त इतिहास कुछ इस प्रकार है। सीतामढ़ी पौराणिक आख्यानों में त्रेता युगीन शहर के रूप में वर्णित हुआ। त्रेता युग के राजा जनक की पुत्री तथा भगवान श्री राम की पत्नी देवी सीता का जन्म पुनौरा में हुआ था। पौराणिक मान्यता के अनुसार मिथिला में एक बार दुर्भिक्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। पुरोहितों और पंडितों ने मिथिला के राजा जनक को अपने क्षेत्र की सीमा में हल चलाने की सलाह दी। कहते हैं कि सीतामढ़ी के पुनौरा नामक स्थान पर जब राजा जनक ने खेत में हल जोता था तो उस समय धरती से सीता का जन्म हुआ था। सीता जी के जन्म के कारण इस नगर का नाम पहले सीतामढ़ी, फिर सीतामढ़ी और बाद में जाकर के सीतामढ़ी पड़ा। यहाँ की भौगोलिक स्थिति कुछ इस प्रकार से है। सीतामढ़ी शहर 26.6 डिग्री उत्तर और 85.48 डिग्री पूर्व में स्थित है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 56 मीटर है। यह शहर लखनदेई नदी के तट पर स्थित है। यह बिहार राज्य का एक जिला मुख्यालय है और तिरहुत कमिश्नरी के अंतर्गत है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या कुल 34,23,574 है। इसका क्षेत्रफल 2185 वर्ग किलोमीटर है। इसके आसपास की भूमि प्रायः सर्वत्र उपजाऊ एवं कृषि योग्य है। धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, मक्का, तंबाकू, सब्जी तथा केला, आम और लीची जैसे कुछ फलों की भी खेती की जाती है। यह बिहार का एक संवेदनशील बाढ़ग्रस्त इलाका भी है। यहाँ मुख्य रूप से हिंदी और स्थानीय भाषा के रूप में बज्जिका बोली जाती है। बज्जिका भोजपुरी और मैथिली का मिला जुला रूप है। यह बिहार का एक संसदीय क्षेत्र भी है जिसके अंतर्गत बथनाहा, परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी, रून्नीसैदपुर, रीगा और सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इस जिले का सीमा नेपाल से लगती है जिसकी कुल लंबाई 10 किलोमीटर है। इसके दक्षिण में मुजफ्फरपुर, पश्चिम में पूर्वी चंपारण तथा शिवहर एवं पूरब में दरभंगा है। यहाँ की प्रशासनिक विभाजन कुछ इस प्रकार से है। सीतामढ़ी जिले में 3 अनुमंडल, 17 प्रखंड एवं 17 राजस्व सर्किल है। सीतामढ़ी नगर परिषद के अलावे जिले में 4 नगर पंचायत हैं। जिले के कुल 273 पंचायतों में 835 गांव आते हैं। जिले का मुख्यालय एवं प्रशासनिक विभाजन भी कुछ इस प्रकार से है। मुख्यालय है सीतामढ़ी, अनुमंडल है सीतामढ़ी सदर, ऊपरी एवं डेलसन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 34,23,574 है। इसका क्षेत्रफल 2185 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की औसत साक्षरता है 52.05, जबकि पुरुष साक्षरता दर है 60.64 और वही महिला साक्षरता दर 42.41 है। यहाँ के शिक्षण संस्थान का विवरण कुछ इस प्रकार से है। प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 1479, मध्य विद्यालयों की संख्या 619, उच्च विद्यालयों की संख्या 64, बुनियादी विद्यालयों की संख्या 9, डिग्री कॉलेजों की संख्या 25, संस्कृत विद्यालयों की संख्या 20 और प्रोजेक्ट बालिका विद्यालयों की संख्या 17 तथा मदरसा की संख्या 26 है।
और इन सब के अलावा यहाँ अन्य प्रमुख विद्यालय भी है, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय खैरवी, केंद्रीय विद्यालय जवाहर नगर आदि है। स्वतंत्रता सेनानी की बात करें तो यहाँ ठाकुर युगल किशोर सिंह, जो कि पूर्व सांसद एवं स्वतंत्रता सेनानी थे, और दूसरी तरफ राम दुलारी सिन्हा, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और केरल की राज्यपाल एवं स्वतंत्रता सेनानी थी। यहाँ के मुख्य पर्यटन स्थलों का विवरण कुछ इस प्रकार से है। जानकी स्थान मंदिर सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बने जानकी मंदिर में स्थापित भगवान श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां हैं। यह सीतामढ़ी नगर के पश्चिमी छोर पर अवस्थित है। जानकी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध यह पूजा स्थल हिंदू धर्म में विश्वास रखने वालों के लिए अति पवित्र है। हलेश्वर स्थान सीतामढ़ी से 6 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में। इस स्थान पर राजा जनक ने पुत्रेष्टि यज्ञ के पश्चात भगवान शिव का मंदिर बनवाया था, जो कि हलेश्वर स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ प्रत्येक रविवार को दर्शनार्थियों की काफी भीड़ जमा होती है और खास करके सावन में यहाँ का तो कुछ दृश्य अलग होता है। पंथ पाकर सीतामढ़ी से लगभग 8 किलोमीटर उत्तर पश्चिमी में बहुत पुराना पाकर का एक पेड़ है, जिसे रामायण काल का माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि देवी सीता का जनकपुर से अयोध्या ले जाने के समय उन्हें पालकी से उतारकर इस स्थान पर इस वृक्ष के नीचे विश्राम कराया गया था। जनकपुर बगही मठ जैसे सम्मिलित है। बात करें जनकपुर की, तो जनकपुर सीतामढ़ी से लगभग 35 किलोमीटर पूरब NH 104 से भारत नेपाल सीमा पर मीठा मोड़ जाकर नेपाल के जनकपुर जाया जा सकता है। सीमा खुली है तथा यातायात की अच्छी सुविधा भी है, इसलिए राजा जनक की नगरी का यात्रा करने में कोई परेशानी नहीं होती है। यह वही भूमि है जहां राजा जनक को आयोजित स्वयंवर में शिव के धनुष को तोड़कर भगवान श्री राम ने माता सीता के साथ विवाह रचाया था। यहाँ की लोक संस्कृति सीतामढ़ी की माटी में तिरहुत और मिथिला क्षेत्र की संस्कृति की गंध है। इस भूभाग को देवी सीता की जन्मस्थली तथा विदेह राज का अंक होने का गौरव प्राप्त है। लगभग 1500 वर्ष पूर्व महाजनपद का विकास होने पर यह वैशाली के गौरवपूर्ण बज्जी संघ का हिस्सा रहा। यहाँ के लोग बज्जिका में बात करते हैं, लेकिन मधुबनी से सटे क्षेत्रों में मैथिली का भी पुट होता है। मुस्लिम परिवारों में उर्दू में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है, किंतु सरकारी नौकरियों में प्रधानता न मिलने के कारण अधिकांश लोग हिंदी या अंग्रेजी को ही अपनी शिक्षा का माध्यम चुनते हैं। लोक कलाएं में शादी विवाह या अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों पर वैदेही सीता के भगवान श्री राम से विवाह के समय गाए गीत अब भी यहाँ बड़े ही रसपूर्ण अंदाज में गाए जाते हैं। जट जटनी तथा झिझिया सीतामढ़ी जिले का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। जट जटनी नृत्य राजस्थान के झूमर के समान है। औरतें अपने सिर पर घड़ा रखकर नाचती है और अक्सर यह खेल नवरात्र के समय में खेला जाता है। कलात्मक डिजाइन वाली लाख की चूड़िया के लिए सीतामढ़ी शहर की अच्छी ख्याति है। अब नजर डालते हैं यहाँ की साहित्यिक परिदृश्य पर। यदि साहित्यिक दृष्टि से आंका जाए तो यह स्पष्ट विदित होता है कि सीतामढ़ी जिला ने अनेक विलक्षण प्रतिभावान पुत्रों को अवतरित किया है। यह वही पावन भूमि है जहाँ से राष्ट्र कवि कहे जाने वाले रामधारी सिंह दिनकर का द्वंद्व गीत गूंजा था। इसके अलावा भी यहाँ की दो बहुचर्चित साहित्यिक प्रतिभाओं क्रमशः आशा प्रभात और रविंद्र प्रभात ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस शहर का नाम रोशन किया था। उद्योग के नाम पर यहाँ चीनी, चावल तथा तेल उद्योग है। यहाँ की मुख्य भोजन की बात करें तो सीता की जन्म स्थली और मिथिला संस्कृति के प्रभाव के कारण सीतामढ़ी और इसके आसपास ज्यादातर भोजन में शाकाहारी ही पसंद किया जाता है, लेकिन मांस मछली भी स्वीकार्य है। भोजन में मुख्य रूप से दाल, चावल,
रोटी, सब्जी, अचार, पापड़ पसंद किया जाता है। यहाँ की यातायात एवं संचार सुविधाएं कुछ इस प्रकार से है। सड़क: सीतामढ़ी से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 77 हाजीपुर से सोनवर्षा तक तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 104 नेपाल की सीमा जयनगर तक जाती है। रेल मार्ग: सीतामढ़ी जंक्शन पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र में पड़ता है। यह जंक्शन समस्तीपुर तथा गोरखपुर रेलखंड पर अवस्थित है। साथ में सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर तक रेल लाइन है तथा दिल्ली को जाने वाली लिच्छवी एक्सप्रेस भी सीतामढ़ी से चलती है। कोलकाता, मुंबई, सिकंदराबाद, नागपुर, जबलपुर, रायपुर के लिए भी ट्रेन है तथा अजमेर व वैष्णो देवी कटरा जाने के लिए भी ट्रेन है। हवाई मार्ग: यहाँ की निकटतम हवाई मार्ग 130 किलोमीटर दूर राज्य के राजधानी पटना में स्थित है। यहाँ की दूरभाष सेवाएं कुछ इस प्रकार से है। सूचना क्षेत्र में क्रांति होने का फायदा सीतामढ़ी को भी मिला है। BSNL सहित सभी अन्य मोबाइल कंपनियां जिले के हर क्षेत्र में अपनी पहुंच रखती है। बेसिक फोन यानी लैंडलाइन तथा इंटरनेट की सेवा भी प्रदान करती है। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।